साथियों, जय जोहार, जय मूल निवासी। साथियों, खनिज एवं खदान का मामला कैसे सॉल्व करें, खनिज का उपयोग कैसे हो और किसके लिए हो। साथियों, धरती पर पाए जाने वाले सभी खनिज संसाधन प्रकृति की देन है, जिस पर धरती पर रहने वाले प्राणियों का सामूहिक रूप से अधिकार है। हमारे पुरखे भी सभी खनिज पदार्थों का उपयोग स्वेच्छा एवं उपयोगिता के आधार पर स्वतंत्रता पूर्वक आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल किया, उपयोग में लाया। किंतु जब से खनिजों का सरकारीकरण हुआ है, आम आदमी का जीना हराम हो गया है। कुदरत की वरदान अभिशाप में बदल गया है। खनिज एवं खदान के चक्कर में कई मूल निवासी एवं गांव के गांव बर्बाद हो रहे हैं, उजड़ रहे हैं। खनिज गांव वालों की उपयोगिता की वस्तु नहीं बल्कि दुश्मन बन गई है। जिस खनिज को हम प्रकृति का अमूल्य खजाना समझते थे, आज हमारा नींद हराम कर दिया है। क्योंकि जहाँ खनिज है वहाँ खदान खुलेंगे, और जहाँ खदान खुलेंगे वहाँ गांव नहीं रह सकता। वहाँ की ज़मीन हो या जंगल, सब कुछ छीन जाएगा। वहाँ के मूल निवासियों का विस्थापन आम नियति एवं विरोध करो तो जेल की जंजीर सबके गले लटक रही है। इसी भय से गांव के लोग कुछ न्याय नहीं करते, फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि दरबार बैठना ही सबसे बड़ा गुनाह मान लिया। लाठी डंडा, बंदूक गोली, हथकड़ी बेड़ी सब पहनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि ना खनिज होता और ना ही हमारी दशा ऐसी होती। जबकि खनिज पदार्थ के बिना भी हमारा जीवन अधूरा सा रह गया है। और एक बात जो खास है वह यह कि खनिज की हकदारी एवं बंटवारे या हिस्सेदारी में गड़बड़ी। जहाँ खनिज संसाधन है वहाँ एक पक्ष की बर्बादी और दूसरा पक्ष माला माल हो रहा है। एक को नफ़ा तो दूसरे को नुकसान हो रहा है। या यूँ कहें कि गांव के मूल निवासियों के कब्र पर खदान के सारे आशियाने टिके हुए हैं। गांव पूरी तरह तबाह, बर्बाद एवं कंगाल हो रहा है। ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रहा है? खनिज से तो सभी का बराबर भला होना चाहिए। फिर एक देश में उल्टी गंगा कैसे बह रही है? जहाँ के रहने वाले मूल निवासी उपयोग करे तो जुर्म, चोरी और गैर कानूनी है। वही खनिज बाहरी लोगों के लिए मुनाफे का संसाधन। मानो इसके लिए कोई नियम ही ना हो, कोई कानून नहीं, कोई नीति नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई गैर कानूनी नहीं, कोई सरकारी या ग्रामवासी का नियंत्रण नहीं। मानो खुली छूट मिल गई हो और वह कुछ भी करे, सब जायज़ है। मुआवजे के चंद रुपयों से ठगा जा रहा है। ज़मीन ना भी दो तो ज़बरदस्त छीन लिया जाता है। पुलिस प्रशासन का दबाव, दलालों का, लठैतों का आतंक, गांव का विस्थापन, पुरखों का कब्र, बाहरी बदमाशों का अड्डा, बेटी बहनों की इज्जतों से खिलवाड़, मालिक को मजदूर बनाना, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, गंदी वातावरण, गंदी माहौल सभी जायज़ माना जाता है। गांव के मूल निवासियों की कोई बात नहीं मानी जाती है, इसलिए कि वे भारत के मूल निवासी जो ठहरे। विदेशियों के हाथों खनिजों की लूट जो कराई जा रही है, भारत के खनिज भंडार को खाली की जा रही है। साथियों, इस तरह हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं। खनिज की लूट हमारे साथ सबसे बड़ा अन्याय एवं अनाचार है, गैर बराबरी है, जिसे हम कब तक सहते रहेंगे, ढोते रहेंगे। देखते ही देखते सोने की चिड़िया या अमूल्य खजाना की लूट होता रहे और हम मुंह बंद रखें, बेजुबान, कायर, खुदगर्ज बने रहें। ये बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी है। इसलिए
जो भी हो, आज सभी लोगों को खनिज के मामले का निदान करना ही होगा। जब तक हम नहीं करते हैं, खनिज एवं खदान से होने वाले नुकसान एवं समस्या का कभी हल नहीं निकलेगी और यह सब होगी जनता के दरबार में। कोर्ट अदालत में ये कभी संभव नहीं हो सकता है। इसके लिए कुछ टिप्स आगे सुझाए जा रहे हैं। पहला है, खनिज भगवान ने बनाई और हम मूल निवासी भगवान के बेटे, तो फिर ये सरकार, कंपनी या ठेकेदार बीच में कहाँ से आए। दूसरा, गांव आगे या सरकार। पहले गांव आया, इसलिए खनिज पर पहला अधिकार भी गांव का हुआ, तो फिर गांव से बिना पूछे, बिना अनुमति, बिना सहमति खनिज का दोहन क्यों। तीसरा, खनिज किसका, समाज या सरकार। खनिज के बिना कोई भी समाज का कामकाज एवं आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती है, इसलिए खनिज का एकतरफा सरकारीकरण कभी भी जायज़ नहीं हो सकता है। चौथा, खनिज हमारा दोस्त या दुश्मन। खनिज हमारा दोस्त है, ये कभी दुश्मन नहीं हो सकता, किंतु आज हमारे भले के लिए नहीं, किंतु हमारे दुश्मन के रूप में ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है। हमें अपने ही खनिजों का इस्तेमाल करने पर चोरी का इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है। हम खनिज का छठवां है, हम खनिज का मालिक, इस खनिज का मालिक कौन है, समाज या खनिज विभाग। खनिज का मालिक तो समाज ही है, इसलिए खनिज विभाग द्वारा किया जाने वाला सभी कृत्य अनैतिक है, भेदभावपूर्ण है, पक्षपातीपूर्ण है और जब तक मालिक बने रहेंगे आफत गले पड़े रहेगी। सातवां है, खनिज सार्वजनिक संसाधन है या निजी। खनिज को किसी ने तो बनाया नहीं, सरकार भी नहीं, इसलिए यह सरकारी या निजी कैसे हो सकता है। यह सार्वजनिक संसाधन है और ये हमारे पूर्वजों का था, हमारा है और आगे की पीढ़ी की भी रहेगी, फिर निजीकरण क्यों। आठवां, खनिज से लाभ या हानि। खनिज एक ऐसा वरदान है जिससे सभी के लिए लाभ होना चाहिए, किंतु मूल निवासी समाज को हानि और पूंजीपतियों को लाभ, ये कहाँ का न्याय है। इसलिए जिस तरह किसी के ज़मीन में यदि टावर बनाया जाता है तो ज़मीन के मालिक के साथ एग्रीमेंट होता है, जब तक ज़मीन पर टावर खड़ी रहती है उसके लिए हकदारी दिया जाता है और जब टावर हटाई जाती है तो वह ज़मीन मालिक को वापस कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही जिसके ज़मीन पर खनिज है तो उसमें काश्तकार की भी हिस्सेदारी होनी है। इसलिए यदि कोई खदान खोदे या खनिज परिवहन करे तो ज़मीन के मालिक के साथ अधबटाई का नियम लागू होता है और अंत में ज़मीन को खेत बनाकर भूमि स्वामी को वापस किया जाता है। यदि जंगल की भूमि हो तो वन उपजों का कम से कम नुकसान हो और लाभ का आधा हिस्सा गांव को मिले। अंत में पर्यावरण या बिगड़े वनों का सुधार हो और गांव को वापस किया जाए, यही सही न्याय है। और इस तरह सही हकदारी में बंटवारा हो जाए तो सबकी लाइफ चमक जाएगी और किसी को कोई गिला शिकवा या आपत्ति नहीं होगी। आज अनैतिक, अनियमित खनिज नीति के कारण ही हर तरह से विरोध प्रदर्शन होता रहता है, जिससे अपनी गलती एवं मलाल को तो पता ही नहीं, किंतु मूल निवासियों को विकास विरोधी करार दिया जाता है और तरह तरह के इल्ज़ाम थोप दिए जाते हैं और तरह तरह के पुलिस यातनाएं झेलने पड़ते हैं। हम खनिज, खदान, उद्योग, कारखाने या किसी प्रकार प्लांट के विरोध में नहीं हैं। हम सामाजिक न्याय के पक्ष में हैं। हम
जब यह हकदारी हमें मिल जाएगी तो सारा विरोध समाप्त हो जाएगा। सामाजिक न्याय के मुताबिक फैसला अगर होता है तो हम मूल निवासियों को इन पर कोई आपत्ति नहीं, इतराज़ नहीं। इसलिए खदान से होने वाली समस्याओं से बरी होना है। यदि खनिज का हमें उपयोग करना है या लाभ लेना है तो आज वर्तमान में जो खनिज नीति चल रही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है। हमारे सामाजिक न्याय पद्धति को स्थापित करना है और अपने हकदारी को लेना है, तब हम सभी का जीवन सुखमय होगी, खनिज से सबका विकास होगा। यह संदेश देना ही मेरा कर्तव्य है। इसे आप आगे फॉरवर्ड कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और खनिज एवं खदान के मामले को सदा के लिए समाप्त कीजिए। धन्यवाद।